आइए हम वचन की ओर बढ़े। प्रभु ने पिछले 2 दिन के उपवास और प्रार्थना में हमें विभिन्न विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए सहायता किया, मदद किया, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण विषय को सीखने के लिए परमेश्वर सहायता कर रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारा जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा अगर प्रेरितों का काम 1:8 को हम लागू कर लें। और जब तक हम 1:8, इसका मतलब प्रेरितों का काम 1:8 लागू ना करें, जीवन एक साधारण रूप से तो चलेगा, वो तो दुनिया का भी चल रहा है, सारे लोगों का चल रहा है, वैसा चलेगा। लेकिन एक आशीषित रीति से, अनुग्रहित रीति से बढ़ता हुआ, उमड़ता हुआ जीवन, अनुग्रह से भरा हुआ जीवन, दूसरों के लिए आशीष का जीवन, कलीसिया के लिए अनुग्रह का जीवन, प्रभु के राज्य के लिए अनुग्रह का जीवन, ये तभी हो पाएगा जब प्रेरितों का काम 1:8 हमारे जीवन में होगा। और वो क्या है? बहुत सरल सा सच्चाई मैं आपको 2 दिन से सिखा रहा हूं। और क्या है कि तुम इंतजार करो प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के चरणों में बैठो, तब वो पवित्र आत्मा उंडेलेगा, तब वो पवित्र आत्मा भेजेगा। और जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, तब हमारे में बदलाव आता है, तब हम सामर्थ पाते हैं, हमारा भय दूर होता है, हमारे अंदर आनंद आता है, खुशी आती है, तब हमारे अंदर एक नया धीरज आता है, प्रभु के राज्य के लिए खड़े होने के लिए, कुछ करने के लिए हमारे अंदर जोश आता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हमने देखा कि यीशु ने अपने चेलों को क्या आज्ञा दिया, फिर चेले कैसे इंतजार किए और कैसे उन्होंने सामर्थ पाया। ठीक है, उसके बाद चेलों ने जब खड़े होकर सच्चाई बतलाया पतरस के द्वारा, और जब लोगों ने पूछा कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, ये देखो चेले उनसे क्या कह रहे हैं, मन फिराओ, बपतिस्मा पाओ, तो पवित्र आत्मा का वरदान तुम्हें मिलेगा। है ना? इसका मतलब जो उन्होंने यीशु से सीखा और जो उन्होंने यीशु से पाया, वही अब उस भीड़ को वो बतला रहे। तो जब ये सच्चाई बतलाया, हमने देखा कल प्रेरितों के काम 2 अध्याय में कि 3,000 लोग उसी दिन उस वचन को, उस प्रचार को सुनकर कलीसिया में जुड़ गए। तो याद रखना, आज कई बार 3,000 से ज्यादा प्रचार होता है और एक भी आत्मा आता नहीं, जुड़ता नहीं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं खराबी है, कहीं ना कहीं गलती है। आमीन। हमारे कलीसियाओं में, हर ब्रांचेस में, हर सत्र में नए लोग आना चाहिए, क्योंकि वो कलीसिया का, बढ़ते हुए कलीसिया का चिन्ह है। नए लोग आना चाहिए, उद्धार पाना चाहिए, क्योंकि ये वचन के अनुसार का रीति है। प्रेज़ गॉड। उसके बाद हमने कल देखा कि जो 3,000 जुड़े 120 के साथ, बपतिस्मा पाने के बाद उन्होंने ये नहीं सोचा हमारा काम पूरा हो गया, अब आराम करो, स्वर्ग जाने का टिकट मिल गया, अब हम सब, है ना, आराम करें। क्योंकि बपतिस्मा के बाद कई लोग का सोच ये है। लेकिन मेरे प्रियो, आगे हमने क्या पढ़ा? बपतिस्मा तो ये वो पहला कदम है प्रभु की ओर आगे बढ़ने का। जैसे आप मन फिराते हैं, उद्धार का तोहफा मिलता है, उद्धार का तोहफा मिलने के बाद परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, और आज्ञा के पालन आप बपतिस्मा में लेते हैं। ठीक है, बपतिस्मा लेने के बाद फिर क्या है? हमने 2:42 से कल हमने देखा, प्रेरितों का काम 2:42 से, कि लगातार प्रभु के दासों के जरिए, प्रेरितों के अधीन में रहकर वो वचन सीखते गए,
संगति करते गए, रोटी तोड़ा, प्रार्थना करते गए, चिन्ह चमत्कार होते गए, है ना। सब बातें जो उनके पास था वो साझे की थी, है ना। उन्होंने अपने संपत्ति, जो जरूरत से ज्यादा जो भी उनके पास था उसको बेचा और दीनों दुखियों को, दरिद्रों को उन्होंने बांट दिया। फिर हमने 2 के 46 में देखा, हर रोज वो इकट्ठा होते थे मंदिर में, रोटी तोड़ते थे, मिलकर खाते थे, आनंद मनाते थे, प्रभु की आराधना, स्तुति, महिमा करते थे। और लगातार परमेश्वर उनके भीड़ में, उनके झुंड में लोगों को जोड़ता गया। ठीक है, यहां पर हमने समाप्त किया। अब मैं आज आगे बढ़ना चाहता हूं। आपको मालूम है ना, हमारे पतरस का ही उदाहरण ले लो। पतरस, अब देखो, इन सब ने पवित्र आत्मा पा लिया। जरा सोच के देखिए, पवित्र आत्मा पाने से पहले इनका हालत क्या था। उसने अपने शक्ति से बोला था, यीशु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। किसने? पतरस ने बोला था। यीशु ने कहा आज शाम तक पता चल जाएगा तो छोड़ेगा कि नहीं। सही है। तो इसीलिए बड़ा घमंड और घमंड की बातें वगैरह मत बोलो, क्योंकि हमने अपने आंखों से देखा है, सुना है। पास्टर, हम HFA कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसे लोग ही छोड़े। और जिन्होंने वादा नहीं किया, जो प्रभु के साथ के रिश्ते में, वो सब आराधना कर रहे हैं, वो सब स्तुति कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी ऐसा कुछ बोलता है ना, मुझे मालूम है अंदर क्या हो रहा है, और मुझे मालूम है कि ये पतरस का दूसरा भाई है। समझ में आया? तो इसीलिए बहुत बड़ा बड़ा बात मत बोलिए। हम जी रहे हैं प्रभु के अनुग्रह से, है ना। हम सेवा कर रहे हैं प्रभु के अनुग्रह से। प्रभु चलाता है, प्रभु आज इधर रखता है, प्रभु कल शायद नागालैंड ले जाए, है ना। परसों कभी जम्मू कश्मीर ले जाए, या यूपी ले जाए, है ना। या जैसे चंद्रा को प्रभु यूएई में लेके गया, शायद वहां ले जाए, है ना। नहीं तो अफ्रीका, कहीं पर भी ले जा सकता है। हमको बस एक सच्चा चेले के नाई, प्रेरितों का काम 1:8 के अनुसार जीवन जीना है। और अगर हम उसके लिए तैयार हो जाएं, फिर तो परमेश्वर अद्भुत काम करेगा ही। तो देखिए, उस पतरस ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली, लेकिन उसने उसी दिन के, है ना, सूरज ढलने से पहले 3 बार यीशु को धिक्कारा, तिरस्कृत किया। अब आप कहेंगे क्या पतरस तू कितना खराब है, ऐसा कैसे कर दिया। चलो बाकी चेलों का बारे में पढ़िएगा, बाकी चेलों के बारे में सच्चाई क्या है मालूम ना। सच्चाई ये है, जैसे जैसे यीशु का क्रूस निकट हुआ, ये सब चेले दूर भागते गए या छिपते गए, क्योंकि उनको पता चला पतरस को इन्होंने पकड़ के पूछताछ किया, अब हमें भी पकड़ेंगे। ठीक है, यीशु को मार रहे हैं तो हम कैसे बच सकते हैं, हमें भी मारेंगे। ठीक है, तो बाइबल आप अच्छी तरह पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा, चेले सब दूर। सो आप जरा सोच के देखें, यीशु उनका मालिक, उनका उद्धार करता, उनके साथ उठना बैठना, 3.5 साल उन्होंने एक साथ बाइबल कॉलेज किया, है ना, या एक साथ रहे, एक साथ सीखा, चिन्ह चमत्कार देखे, यीशु ने खिलाया, सिखाया, ओ सब कुछ। लेकिन अब यीशु का क्रूस निकट आया, ये सब खसक रहे। नाम चेला, नाम डिसाइपल, लेकिन काम डरपोकों का।
यीशु ने अपने जीवन काल में इन चेलों से बस एक ही बार मदद मांगा था। वो क्या था मालूम? यीशु ने कहा क्रूस बहुत निकट है। इसका मतलब मेरा मृत्यु, क्रूस का मृत्यु बहुत ही निकट है। तो मेरे साथ चलो, मेरे साथ प्रार्थना में मदद करो। ठीक है, तो यीशु चेलों को लेके गया, पहाड़ के नीचे पहुंचा। तो यीशु ने उनको, चेलों को उधर बिठाया और कहा तुम यहाँ बैठ के प्रार्थना करो, हम थोड़ा ऊपर जाके प्रार्थना करते हैं। और थोड़ा ऊपर पहुंचने के बाद यीशु ने अपने जो चहेते तीन थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब, ठीक है, उन तीनों को बोला तुम यहां बैठ के प्रार्थना करो, मैं और चोटी में जाके प्रार्थना करता हूं। तो यीशु पहाड़ की चोटी में चला गया, प्रार्थना किया। यीशु लौटा तो देखो, ये प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये तीनों ही सो रहे। इसका मतलब पतरस, यूहन्ना, याकूब, यीशु के सबसे करीबी, इसको बोलते हैं इनर सर्कल, यीशु के साथ साथ चलने वाले, वो सो रहे। यीशु ने उनको जगाया, नीचे गए, बाकी चेले वो खराटे मार के सो रहे। यीशु ने जगाया, कहा प्लीज प्रार्थना करो, क्योंकि मुझे मालूम है क्रूस का बहुत बुरा दर्द मुझे सहना है, तो मुझे ताकत चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे उसमें से गुजरने का है ना सामर्थ चाहिए। सो सबने कहा यस यस यस, अब तुम जाओ, हम प्रार्थना करेंगे। तो यीशु गया, दूसरी बार प्रार्थना किया, फिर नीचे आया, यही हाल, सब सो रहे। यीशु फिर जगह कर जाता है, तीसरी बार प्रार्थना करके वापस आता है, ये फिर से सो रहे हैं। सोचिए, यीशु ने पूरे सेवा काल के दौरान एक ही बार मदद मांगा था कि क्रूस निकट है, मेरे साथ प्रार्थना करो। ना पतरस, ना यूहन्ना, ना याकूब, ना 12 चेलों में से कोई, किसी ने भी साथ नहीं दिया। ये था चेलों का हालात। अब अंतर समझने का प्रयास करो। ये सब पतरस का हालात और बाकी चेलों का हालात और आपस में लड़ाई का हालात कब था मालूम? कब था? ये था पवित्र आत्मा पाने से पहले। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज इस सच्चाई को क्लियर कर ले, समझ ले। इसी कारण से यीशु ने कहा था तुम सेवा मत करो, तुम न यरूशलेम में ही इंतजार करो, और जब इंतजार करोगे मैं पवित्र आत्मा को, मेरे रूह को मैं भेजूंगा, और जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम्हारे अंदर के तू मैं हट जाएगा, तुम्हारे अंदर के भिन्नताएं हट जाएंगी, तुम्हारे अंदर के अनेकताएं हट जाएंगी, और फिर मैं अपने पवित्र आत्मा को उंडेल लूंगा। मेरे प्रियो, ये बात थी जो आखिरी बात जो चेलों ने माना, माना, माना और माना। तो हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में कि उन्होंने पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया। प्रेज गॉड। सामर्थ पाने के बाद ये बिल्कुल बदल गए। हालेलुया, ये बिल्कुल बदल गए। पहले जैसे ना रहे। वही डरपोक पतरस अब इतने बड़े भीड़ के सामने प्रचार कर, सोचिए इतने बड़े भीड़ के सामने प्रचार कर रहा है, धैर्य के साथ प्रचार कर रहा है, चेले उनके साथ खड़े। जब यीशु पानी पे चल के आया था
नैया के पास, तब किसी चेलों ने पतरस को सहायता नहीं किया था। तू ज्यादा उछलता है, जा जा तू ही चल पानी में, सही है। तो देखिए ऐसे समय पर पतरस अकेला था, लेकिन अब पवित्र आत्मा पाने के बाद पतरस अकेला नहीं है। वचन में लिखा है, दूसरे अध्याय में आप अच्छी तरह पढ़कर देखना, पतरस जब खड़ा हुआ उसके साथ 12 चेले खड़े हो गए। ये देखिए एकता आ गया, और मैं आपको बताना चाहता हूं उस एकता में परमेश्वर ने कार्य किया और 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गए। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, आमेन आमेन। अब देखो प्रेरितों के काम तीसरे अध्याय में आ जाओ, चैप्टर 3 में। तीसरे अध्याय 1 से 10 तक का पद पढ़ोगे तो वहां पर एक भिखारी के बारे में लिखा हुआ है जो जन्म से लंगड़ा था। जब आप उस पूरे संदर्भ को पढ़ते हैं, मैं पूरा पढ़वाना नहीं चाहूंगा, लेकिन वहां पर ऐसा लिखा है कि वो हर रोज उस देवालय के सामने आकर बैठ जाता था भीख मांगने के लिए। जन्म से लंगड़ा था। मेरे प्रिय आप पढ़कर देखेंगे वहां पर बहुत अच्छी तरह लिखा है, उसको कोई उठाकर लाकर वहां पर रख देता था, छोड़ देता था, ताकि वो भीख मांगे जो भी मंदिर में जाता है उनसे। और पतरस और यूहन्ना वहां से गुजर रहे थे, उससे भी भीख मांगा। जरा पढ़िएगा 3 और 4। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी और ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। आमेन। देखिए हर रोज जो करता था भिखारी ने इनके सामने भी किया। क्या? भीख मांगा। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, 2 जन साथ में है, इसका मतलब 2 चेले हैं, पतरस और यूहन्ना। पवित्र आत्मा पाने से पहले अगर ये दोनों साथ जा रहे हैं और भिखारी बोलता है कुछ पैसा दे दो ना, तो सोचो पतरस सबसे पहले उछलता और कहता मेरी ओर देख। यीशु के साथ सबसे ज्यादा बातचीत मैं करता हूं, तेरे को क्या चाहिए मुझसे बोल, मैं यीशु से सिफारिश करता हूं और वो पूरा कर देगा। तभी यूहन्ना क्या कहता है, ये बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है, इसका मत सुन। यीशु मेरे कंधों पर आराम करता है, सबसे करीब मैं यीशु के साथ हूं, इसलिए हे भिखारी तू मुझसे बोल तुझे क्या चाहिए, मैं सिफारिश करता हूं। पवित्र आत्मा पाने से पहले इन दोनों का हालत ऐसा होता, और भिखारी से बातें करते ये दोनों ही आपस में लड़ बैठते। लेकिन देखिए पवित्र आत्मा पा लिया तो डिफरेंस देखिए क्या हुआ, अंतर देखिए क्या हुआ। ये दोनों ये नहीं कह रहे कि मेरी ओर देखो मेरी ओर देखो, नो नो नो। अभी हमने पढ़ा ना, उन्होंने क्या कहा, हमारी ओर देखो। इसका मतलब जब इंतजार किया, पवित्र आत्मा पाया,
है ना, उनका मेरी ओर देखो हट गया, हमारी ओर देखो आ गया। इसका मतलब मैं हट गया, अब वो हम हमारे, हालेलुया, वो एकता आ गई। प्रेज द लॉर्ड। हमारी ओर देखो, और उसने कहा, भिखारी ने सोचा कि चलो हमारी ओर देखो, दोनों की ओर देखने से ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन तब पतरस ने उत्तर दिया, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम देना चाहते हैं, कि नासरत के यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जा, उठ। हालेलुया। उन्होंने उसके दाहिने हाथ को पकड़ा, मदद किया, और वो तुरंत खड़ा हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। 1 का 8 पाने के बाद ये देखिए चमत्कार हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जिससे वो मिल रहे हैं उसके जीवन में चमत्कार हो रहा है, जिससे वो बातचीत कर रहे हैं वहां पर चमत्कार हो रहा है। अब इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक मन से है, दोनों अपनी महिमा नहीं। क्या कह रहे हैं? नजरत के यीशु के नाम से। उन्होंने ये नहीं कहा पतरस के नाम से, ये नहीं कहा यूहन्ना के नाम से। आज कई मसीहगण, है ना, मरियम का चित्र रखते हैं, या पतरस का चित्र रखते हैं, या यूहन्ना का रखते हैं, या संतों का रखते हैं। मेरे प्रियो, ये देखिए, ये सब वचन सबूत है कि वो लोग कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इन लोगों का फोटो रख के कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ, चंगाई केवल यीशु मसीह के नाम से है, छुटकारा केवल यीशु मसीह के नाम से है, अद्भुत काम केवल यीशु मसीह के नाम से है। वो संतों के नाम में नहीं है, मरियम के नाम में नहीं है। इन सब ने जो भी काम किया उसके आदर के योग्य हैं, लेकिन वो दंडवत के योग्य नहीं है, वो आराधना के योग्य नहीं है। और कई मसीही झुंडों ने एक एक का नाम लेकर उसी की आराधना चालू कर दी। और वैसे ही आज भी कईयों को वो संत बना देते हैं। तो मेरे प्रियो, अविश्वासी और अन्य धर्मों में और हम में फिर फर्क क्या रह जाता है? वो भी किसी को संत बना देते हैं, बाबा बना देते हैं। और अंत में क्या हालत होता है आपको मालूम है? इन्होंने कहा हमारे पास और कुछ नहीं है, सोना चांदी नहीं है, हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, हमारे पास जो है वो हम देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, एक सच्चाई को समझने का प्रयास कीजिए। हम संसार में किसी को भी धन संपत्ति नहीं दे सकते। हम नहीं दे सकते क्योंकि परमेश्वर ने धन संपत्ति देने के लिए हमें नहीं चुना है, और हमारे पास होगा भी नहीं। दुनिया के पास अंबार है धन का, सोने का, चांदी का। अभी भी शिरडी के मंदिर में किसी ने 21 करोड़ का एक सोने का मूर्ति जाके समर्पित किया। ये होता रहता है। लोगों के पास, संसार के पास पैसा है, सोना है, चांदी है, हमारे पास वो कुछ भी नहीं है। और प्रभु ने हमसे वो सब बांटने को भी नहीं कहा है। प्रभु ने हमसे क्या कहा है मालूम है? तुम्हारे पास मैं प्रेरितों का काम 1 का 8 देता हूं, पवित्र आत्मा देता हूं। उस शक्ति के साथ जाओ तो तुम्हारे द्वारा चंगाइयां होंगी, तुम्हारे द्वारा छुटकारा होगा, तुम्हारे द्वारा बंधने टूटेगी,
जो दुनिया के द्वारा नहीं होता, जो पैसों के द्वारा नहीं होता है, जो अमीरों के द्वारा नहीं होता है, जो किसी अधिकारियों के द्वारा नहीं होगा, जो किसी राजनीतिक नेताओं के द्वारा नहीं होगा, लेकिन वो यीशु के नाम में होगा। वो उस पवित्र आत्मा का सामर्थ पाए हुए अभिषक्तों के द्वारा होगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। इस हकीकत को, इस सच्चाई को समझे, पवित्र आत्मा आपको समझाए। सो देखिए, वो डरपोक पतरस अभी हियाव से भर गया, सामर्थ से भर गया, और उसने भीड़ के सामने प्रचार किया। और देखिए, एक ही प्रचार में 3000 लोग आ गए। हालेलुया, विश्वास में आ गए। अब तीसरे अध्याय में हमने देखा, मंदिर में जा रहे हैं आराधना के लिए, बीच में कोई पैसा मांग रहा है। उन्होंने कहा, हम पैसा नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास जो है हम देना चाहते हैं। चंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया। और याद रखना, वो जन्म से लंगड़ा था। इसका मतलब जन्म से इतना समय तक बैठा हुआ ये व्यक्ति दुखी है, परेशान है, चंगाई नहीं मिल रहा है, छुटकारे नहीं मिल रहा है। उसने कितना कोसा होगा, उसने उम्मीदें छोड़ दी होगी कि अब जीवन भर मुझे ऐसे ही पड़े रहना पड़ेगा। लेकिन एक अभिषक्त जब चला, तो उसने उसके जीवन को, है ना, बिल्कुल यू टर्न करा दिया। इसका मतलब उसको ज्यों का त्यों कर दिया, उसकी स्थिति को बदल दिया। आमीन। उसकी बीमारी को हटा दिया, उसके भिखारीपन को हटा दिया। हालेलुया। प्रेरितों का काम 1:8, जिसने पा लिया, जो समझ जाए, मेरे प्रियो, आपका सारी परिस्थिति बदल जाएगी, आपका सोच बदल जाएगा। इसका मतलब है, पवित्र आत्मा पाना ही आपके जीवन का सबसे बड़ा योग्यता है। उस योग्यता को पालो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन हर रीति से आशीष में हो जाएगा, अनुग्रह में हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कल रात को जहां पर पढ़ाने गया था, कांदिवली में, तो वो जवानों का झुंड है जो वहां पर सेवा करते हैं और काफी कलीसियाओं को एक साथ लाते हैं, और साथ ही साथ वो बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं, मेडिकल कैंप करते हैं, जरूरतमंदों को अलग अलग रीति से सहायता करते हैं। तो ये लोगों ने जब सेवा शुरू की थी, कोविड से के बीच में या उससे थोड़ा सा पहले, ये मेरे पास आए थे और इन्होंने कहा था, हम ये सब शुरू करना चाहते हैं, आप हमें गाइड करें, सहायता करें। मैंने बहुत सारे बातें उनको बताया, सहायता किया। और हमारे पास उस समय हमने कुछ भी नहीं रखा होगा, क्योंकि हम खुद ही कोविड काल में दूसरों को जो भी है मदद कर रहे थे, सहायता कर रहे थे। तो सब कुछ हम समाप्त कर रहे थे, लगभग हर रोज हमारा सब कुछ समाप्त हो जाता था। लेकिन इन जवानों के जोश को मैंने देखा, और इनका सोशल वर्क, मेडिकल कैंप, मेडिकल कार्य देख के मैंने उनको मदद किया। ठीक है। और उसका हम जय घोष नहीं करते, सबके सामने अनाउंसमेंट नहीं करते, कुछ भी नहीं। लेकिन कल जब मैं प्रचार करने गया वहां, सबने आशीष पाई, और आखिर में कुछ पास्टर्स
कुछ पास्टर्स वहां पर आए थे। तो ये व्यक्ति जिन्होंने मुझे बुलाया वो अपने टीम के साथ खड़े थे। उन्होंने सबके सामने बताया कि हमने जब नया सेवकाई शुरू किया था, वो कांदिवली में है, सोचिए वो कांदिवली में है। वो बोलते कि इस पूरे बॉम्बे में सबसे पहला डोनेशन 10,000 रुपए का पास्टर सैम ने दिया था उनके कलीसिया के द्वारा। देखिए मैंने नहीं बोला, लेकिन उस पासवानों के सामने उस व्यक्ति ने बोला। मेरा कहने का मतलब, हम कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलते, लेकिन जहां पर जरूरत पड़ता है हम उधर मदद करते हैं। क्यों मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि हम देते गए और प्रभु हमें चलाता गया, प्रभु हमें देता गया। क्यों? क्योंकि हमने प्रेरितों का काम 1 का 8 पाया है, हमने वो आशीष पाई है, हमने वो अनुग्रह पाया है। इसीलिए कभी भी हमारे पास कुछ भी होगा, हम जरूरतमंदों को दे देते हैं। क्यों? हमको ये सच्चाई मालूम है, हम देंगे तो ही हमको परमेश्वर बहुगुणित करके लौटाएगा, तभी परमेश्वर हमको चलाएगा। देखिए, सोच के देखिए, बॉम्बे में मैं ऐसे ऐसे कलीसियाओं को जानता हूं जिनके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन वो लोगों ने मदद नहीं किया, वो लोग सहायता नहीं करते। ऐसे ऐसे जनों को मैं जानता हूं जो लखपति नहीं, जो करोड़पति हैं, लेकिन उनके हाथों से मुश्किल से 2,000-3,000 निकलता है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे में जब हमारे पास महीने के अंत में अगले महीने के लिए कुछ नहीं रहता, ऐसे समय पर भी जो होता है वो हम सेवकाई में डाल देते हैं। उसका एक ही कारण यह है कि हमने प्रेरितों का काम 1 का 8 पाया है। तो हमको मालूम है, हम कुछ भी देंगे, कुछ भी उंडेलेंगे, वो हमारे लिए कम नहीं होगा, परमेश्वर उसको बड़ा कर देगा, परमेश्वर उसको बहुगुणित करके देगा। मेरे प्रियो, ये हर बातों में है। एक ऐसा समय होता था, मैं सोचता था कि अरे ये प्रचार बहुत अच्छा है, ये मैं पास्टर्स के बीच में ही करूंगा। मैं ऐसे सोचता था बहुत सालों पहले। क्यों? मुझे ऐसा लगता था कि ये पास्टर्स के लिए अच्छा है। लेकिन प्रभु ने कहा, तुम रोक के रखोगे तो नया नहीं मिलेगा। तो फिर प्रभु जो देता था मैं वो चर्च में सिखाते गया, मैं वो उपवास प्रार्थना में देता गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने आज तक कम नहीं किया, प्रभु बहुगुणित करके दे रहा है, बहुगुणित करने। आज अगर उपवास प्रार्थना हमारा नहीं होता तो मैं कांदिवली में सुबह 5 बजे तक पढ़ा था, क्योंकि उनका ऑल नाइट प्रेयर था। मैं 2 बजे तक पढ़ाकर फिर वहां से निकला, क्योंकि वो और सीखना चाहते थे और मैं तैयार था, मैं तैयार था। लेकिन हमारा फास्टिंग प्रेयर और इस बीच में कोई सेवक लोग मिलने आ रहे हैं, फिर फास्टिंग प्रेयर के बाद शाम को सभा है आज वसई में। सब बहुत सारे कारणों के कारण मुझे वहां से 2 बजे समाप्त करके निकलना पड़ा। लेकिन मेरा कहना यह है, जिस भी चीजों में हम उंडेलने लगे, प्रभु और उंडेलने लगा, प्रभु और देने लगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हमने प्रार्थनाएं बढ़ाई तो परमेश्वर ने कलीसिया में बहुत तेरे प्रार्थना योद्धाओं को खड़ा किया, बहुत तेरे। और जब सुबह अति भोर को या देर रात को जब प्रार्थनाएं होती हैं, कई बार मैं उन
कईयों के प्रार्थनाओं को सुनकर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरा हृदय आनंदित हो जाता है, क्योंकि मुझे वो महसूस होता है पवित्र आत्मा से कि प्रभु ये एक निष्कलंकता का प्रार्थना है, ये हृदय की गहराई से निकल रहा प्रार्थना है, और कोई अपना वीडियो ऑन नहीं करता है ना। इसका मतलब कोई किसी को दिखा नहीं रहा है, मैं कर रहा हूं। नो 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 नो, सब क्या वीडियोस बंद है, ठीक है। अलग अलग विषय दिया जाता है, तो जिससे हो सकता है वो प्रार्थना करते हैं। किसकी महिमा हो रही है? प्रभु की महिमा हो रही है। किसको आशीष मिल रहा है? हम में से हर एक को आशीष मिल रहा है, कलीसिया को आशीष मिल रहा है, प्रभु का राज्य बढ़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बिना रुके बिना रुके बिना रुके ये प्रार्थना है चालू। आपको मालूम है, मैं 4 बजे आके सोया, लेकिन मैं 5:55 को उठ गया फिर से। किस लिए? क्योंकि मुझे जूम चालू करना है, प्रार्थना चालू करना है। सो पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। शरीर कहता है कि हम कमजोर हैं, शरीर कहता है कि अरे सो ना 4-5 घंटा कम से कम। लेकिन जब वो प्रार्थना का समय आता है ना, पवित्र आत्मा हमें जगा देता है, सहायता करता है, मदद करता है, हिम्मत देता है, ताकत देता है। सो मैंने प्रार्थना के विषय में बताया, मैंने वचन के विषय में बताया, मैंने देने के विषय में बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय था जब हमारे आ, पूरे मिनिस्ट्री के अंदर 1 या 2 जन ही गाते थे, 1 या 2 जन ही बजाते थे। लेकिन आज करीब 10 या 15 जन होंगे जो बजाते हैं, गाते हैं। इसका मतलब मेरे प्रियो, परमेश्वर बढ़ोतरी चाहता है, बढ़ोतरी चाहता है। हर एरियाज में, हर फील्ड में प्रभु बढ़ोतरी चाहता है। सभी ने कहा कि कोरोना आ गया है, कोरोना में सब अंदर हैं। तो कोरोना में बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे विश्वासी सब चले गए, हमारा कलीसिया खाली हो गया। हे प्रभु, सभी, मैंने कईयों से के मुंह से ऐसा सुना। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोरोना काल में हमारा कलीसिया कम नहीं हुआ, हमारे कलीसिया तो बढ़ती गई। प्रभु आत्माएं देता गया, प्रभु का कार्य और बढ़ता गया, प्रभु का राज्य और बढ़ता गया। हालेलुया। इस सच्चाइयों को समझने का प्रयास करें। हम विश्वास योग्य हैं, और अगर पवित्र आत्मा के अनुसार उसके आज्ञा को पालन करके अगर हम चल रहे हैं और जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दुनिया का कोई दुष्ट शक्ति प्रभु के काम को रोक नहीं सकता। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर है जो हमें बल देता है, वो परमेश्वर है जो हमें सहायता करता है। अब देखिए, यहां पर देखो, वो लंगड़ा चंगा हो गया। तो देखिए, वो उन दोनों के एकता के द्वारा प्रभु ने ऐसा किया। अब चौथे अध्याय में आ जाइए कि उस समय के जो पंच माना जाता था, इसका मतलब सैनहेड्रिन, देवालय का एक उच्च लोगों का ये संगठन होता था जो सब कुछ चलाते थे, है ना। हाँ, तो उस समय के ये अधिकारी गण थे जो कलीसिया को, वहां के लोगों को, उन इजरायलियों को, यहूदियों को, पूरे रोमियों को चलाते थे। उनके सामने, है ना, पतरस को, यूहन्ना को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, खड़ा कर दिया गया। आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? चौथे अध्याय पे आ जाए,
उसका 13, 4 का 13। हाँ, प्रेरित का काम 4 का 13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। आमीन। आमेन। देखो क्या बोला उनके बारे में, इनका उन्होंने धीरज देखा। पतरस और यूहन्ना, इन चेलों का साहस को देखा। फिर उन्होंने क्या बोला, अरे ये तो अनपढ़ है, ये तो साधारण लोग हैं, लेकिन ये यीशु के साथ थे, तो समझ गए ये साहस यीशु के द्वारा मिला। ये जो है ना, धीरज के साथ वो खड़े हैं, हालेलुया, ये प्रभु की शक्ति है, ये पवित्र आत्मा की शक्ति है। क्यों? क्योंकि जब उनको गिरफ्तार करके इन सब के सामने खड़ा कर दिया गया, देखो क्या हुआ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। 4 का 3, 4 का 3 देखो, पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, उन्होंने पतरस और यूहन्ना को गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन तक बंदी गृह में डाल दिया। इनको गिरफ्तार करके बंदी गृह में डाल दिया, लेकिन आप 4 का 4 पढ़ोगे, कईयों ने ये बात सुनी कि ये लोग को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, बंदी गृह में डाल दिया जा रहा है, फिर भी सुसमाचार सुना रहे हैं। तो 4 का 4 में लिखा है, कईयों ने उनके संदेशों को सुना और विश्वास किया, और कलीसिया में 5,000 और जुड़ गए। हालेलुया। ये प्रेरितों का काम 1 का 8 का परिणाम है। आमीन। और 4 का 4 से पढ़ोगे, अगले दिन वहां के शासकों ने, प्राचीनों ने, है ना, व्यवस्थापकों ने यरूशलेम में, है ना, वो इकट्ठा हुए, और जो महायाजक अन्नास था, या हिंदी में अनन्या, कैफा, यूहन्ना, अलेक्जेंडर, हाँ सिकंदर जो लिखा है हिंदी में, और महायाजक के परिवार के जन सब इकट्ठा हुए। और 4 का 7 में लिखा है, पतरस और यूहन्ना को उनके सामने लाया गया, पेश किया गया, खड़ा किया गया, और उनसे पूछताछ की गई। और देखिए उन्होंने क्या पूछा, बाय व्हाट पावर और व्हाट नेम डिड यू डू दिस, किस शक्ति से ये कर रहे हो, किस नाम से ये कर रहे हो। जरा हिंदी में पढ़िए 4 का 8 से लेकर उन्होंने क्या उत्तर दिया। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हाँ, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वो कैसे अच्छा हुआ, पढ़िए। तो तुम सब सारे इजरायली लोग जान जान ले कि यीशु मसीह नाजरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर के मरे हुए में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। आमीन। पढ़िएगा 11। 11 12 तक पढ़िए। ये वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्रियों ने तुच्छ जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमेन, आमीन। हालेलुया। तो देखिए, उनको जब प्रश्न पूछा गया, पूछताछ किया गया, उसने वहां पर क्या लिखा है, पतरस पवित्र आत्मा की भरपूरी से उनसे क्या बोला। हाँ हाँ, तुम पूछते हो कि ये लंगड़ा कैसे चल रहा है, इसका मतलब 3 अध्याय में जो हुआ ना, 3 अध्याय में लंगड़ा चलने लग गया, तो वहां के लोगों को अच्छा नहीं लगा, खलबली मच गई। ये देखिए सताव चालू हो गया।
हर समय याद रखना, जब प्रभु का काम होता है तो विरोध भी होता है, सताव भी होता है। अच्छा काम हुआ है लेकिन ये पूछताछ कर रहे, तो पतरस हारा नहीं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पतरस उनको बताता है, अगर तुम जानना चाहते हो तो जान लो, ये नाजरत के यीशु मसीह के नाम से हुआ है, जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन वो जी उठा, यीशु ने इसको चंगाई दिया है। जिस कोने के सिरे को तुमने तिरस्कृत कर दिया, अब देखिए वही मुख्य कोने का सिरा बन गया। और उसने सबके सामने बताया, उद्धार किसी और के द्वारा नहीं है, आकाश के नीचे, इसका मतलब स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में अगर कोई एक नाम है जिसके द्वारा उद्धार हो, वो यीशु का नाम है। हालेलुया। बड़े धीरज के साथ, साहस के साथ उन्होंने ये वचन बांटा। तब वहां के अधिकारियों ने कहा, ये तो साधारण अनपढ़ लोग हैं, लेकिन देखो यीशु के साथ रहकर क्या साहस आ गया, क्या धैर्य आ गया। उन्होंने धमकी दिया और उनको बोला, अब से इस नाम से बातचीत नहीं करना, सिखाना नहीं। और ऐसा धमकियां देकर उनको छोड़ दिया। और उन्होंने क्या बोला मालूम? उन्होंने, आगे पढ़ोगे तो वहां पर बहुत अच्छी तरह लिखा है, हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, हमने जो पाया है, वो हम बोलते रहेंगे, हम चुप नहीं बैठ सकते। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। सो मैं जो समझाना चाहता हूं ये है, यही डरपोक पतरस, डरपोक चेले, पवित्र आत्मा पाने से पहले उनकी स्थिति ऐसी थी, लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद देखो कैसे साहस के साथ खड़े, कैसे धीरज के साथ खड़े, कैसे विरोध का, सताव का सामना कर रहे। हालेलुया। सो इन अंतिम दिनों में जब सताव बढ़ रहा है, विरोध बढ़ रहा है, हमारी शक्ति से हम खड़े नहीं हो सकते, हमारे बुद्धि बल से हम खड़े नहीं हो सकते, हमारे पैसों से हम खड़े नहीं हो सकते। नो 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 नो, केवल पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा हम खड़े हो पाएंगे। अब जरा सोच के देखिए, हाई कोर्ट में अगर हमारा एक केस किसी ने कर दिया, हाई कोर्ट का एक वकील को पकड़ने के लिए 2 से 3 लाख रुपया है, हमारे पास कहां है? सुप्रीम कोर्ट का वकील को पकड़ने के लिए 4 से 5 लाख रुपया है। तो याद रखना, पैसों से हम जीत नहीं पाएंगे, पैसे वाले डालेंगे पैसा और वो जीतेंगे। हम बहुसंख्यक में नहीं है, हम अल्पसंख्या में, तो संख्या की रीति से भी हम जीत नहीं सकते। किसी भी रीति से आप देखोगे, हम जीत नहीं सकते। एक ही एक रीति है जिसके द्वारा हमको जीत मिलेगा, वो है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा, उसकी भरपूरी के द्वारा। तो इन अंतिम दिनों में मुझे और आपको ये समझना है कि कैसे चेलों की स्थिति थी पवित्र आत्मा पाने से पहले, और चेलों की स्थिति पवित्र आत्मा पाने के बाद कैसे हो गया। अगर ये बदलाव, ये जो डिफरेंस है, अगर समझ में आ जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा, आप पवित्र आत्मा पे निर्भर होने लग जाएंगे। आप कहेंगे, हे प्रभु तेरे आत्मा से भर, हे प्रभु तेरे अनुग्रह से भर, हे प्रभु हम तेरे बिना जी नहीं सकते, तेरे शक्ति के बिना हम जी नहीं सकते, तेरे अनुग्रह के बिना हम चल नहीं सकते। प्रभु हमें हर पल
तेरा सहायता चाहिए, हर पल तेरा मदद चाहिए। ओह ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, ऐसा आप उसके साथ एक संबंध में चलिए, हर रोज आपके लिए चमत्कार होगा, हर रोज आपके लिए प्रभु की महिमा होगी, हर रोज परमेश्वर ऐसे ऐसे अद्भुत काम करेगा जो आपके आंखों ने कभी देखा नहीं होगा, कानों ने कभी सुना नहीं होगा, जो आपके मनों में कभी ख्याल भी ना आया होगा। ऐसे चमत्कारों को परमेश्वर अपने संतानों के लिए, अपने बच्चों के लिए करने को तैयार है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो हर रोज, प्रतिदिन, कल से बेहतर आज होगा, विश्वास कीजिए। पिछले साल से अच्छा इस साल होगा, विश्वास कीजिए। आज से 5 साल पहले जो स्थिति थी उससे बेहतर आज की स्थिति होगी। परमेश्वर ऐसा करेगा, और ऐसा किसके लिए करेगा? जो उसके अभिषेक को पाना चाहते हैं, जो उसके सामर्थ को पाना चाहते हैं, जो उसके स्पर्श को पाना चाहते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। तो इसके लिए आपको भी बैठना पड़ेगा, जैसे चेले लोगों ने इंतजार किया, बैठे, आपको भी बैठना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बचपन से हमारे माता पिता ने हमको वचन का शिक्षा दिया और कलीसिया के हर कामों में सबसे आगे बढ़ा दिया, सबसे आगे बढ़ा दिया। और मैं जानता हूं कि 7वीं या 6वीं क्लास में आउटरीच के लिए हमें लेके जाया जाता था, और हम पास्टर्स के साथ जाते थे राजस्थान के अंदर, जहां चलना मुश्किल है रेती के ऊपर। कहां कहां कठिन इलाकों में कोने में खड़े होकर गाना गाते, सुसमाचार बांटने लगते, पर्चियां बांटते। बचपन से हमको ये सब दिखाया, सिखाया। मेरे प्रियो, हमने 9वीं कक्षा में ऑनलाइन प्रेयर किए। हालांकि उससे भी पहले से ही ऑनलाइन प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन उपवास प्रार्थनाओं में बैठने लगे और उपवास करने लगे। और ऐसे ही एक उपवास प्रार्थना में पवित्र आत्मा की भरपूरी पाई, पवित्र आत्मा का बड़ा वो जो अभिषेक पाया। मैं अभी भी याद रखता हूं कि पहले कतार में बैठा हुआ था, एक छोटा लड़का के नाई, लेकिन पवित्र आत्मा का जब अभिषेक उतरा, आराधना करते करते, अन्य भाषाएं बोलते बोलते, जब मैं उठा तो उस कमरे के किसी और कोने से उठा, क्योंकि हम उसमें इतना डूब गए थे। बाद में पता चला सभी का हालत ये था, सब इधर उधर आराधना कर रहे हैं, किसी को मालूम नहीं आसपास क्या हो रहा। मेरे प्रियो, वो बहुत बड़ा शक्ति है, बहुत बड़ा अनुग्रह है। और उसमें क्या है, किसी ने कहा नहीं, लेकिन उसके तुरंत बाद बपतिस्मा लेने को प्रभु ने सहायता की। तो अब देखिए, ऐसे कदम बर कदम बढ़ते गए, तो 12वीं खत्म होते होते प्रभु ने सेवकाई के लिए बुला लिया। तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि परमेश्वर बचपन से ही तैयार कर रहा था, और जब समय आया उसने अपनी महिमा के लिए खड़ा कर दिया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इसीलिए संडे स्कूल महत्वपूर्ण है, इसीलिए जवानों की सभा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आराधना महत्वपूर्ण है। आप उनको ऐसे चीजों में जब प्रोत्साहित करते हो, आगे बढ़ाते हो, ये चीजें जब वो बड़े होंगे ना, उनको याद आएगा। वो प्रभु से पीछे हटना चाहेंगे तो भी पवित्र आत्मा कहेगा नहीं, तूने एक बार सामर्थ पाया था। पवित्र आत्मा कहेगा तूने एक बार सबके सामने खड़े होकर बोला था, अब मैं यीशु के लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा कहेगा अरे तेरे को सच्चाई पहले से सिखाया गया था,
पवित्र आत्मा उनको याद दिलाएगा। और इसीलिए हम बार बार यूथ मीटिंग रखते हैं, है ना। इसीलिए हम उनको, क्यों, हमारा प्रार्थना यही होता है, प्रभु किसी ना किसी के द्वारा तू उनको छू दे, तू उनको छू दे, ताकि वो चाहे बड़े भी हो जाएं, पवित्र आत्मा उनको याद दिलाता रहेगा, उनसे बातचीत करता रहेगा, उनको स्पर्श करता रहेगा। यीशु, याद रखना, ने अपना सेवा 30 की उम्र में चालू किया, 33.5 की उम्र में सेवा खत्म, यीशु चला गया, है ना। तो याद रखना, 60 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल जीने का आग्रह मत रखो। वो हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि प्रभु मैं 5 साल जीऊं, 10 साल जीऊं, जो भी उम्र तू देता है वो मैं तेरे लिए जीऊं, तेरे अभिषेक से जीऊं, मैं प्रभु तेरे राज्य के लिए काम आऊं। प्रभु मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ऐसा निर्णयों को लीजिए, तब परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, तब परमेश्वर अनुग्रहित करेगा। हम इसका कंटिन्यूएशन अगले सत्र में करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, ये समय है अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपने का। प्रभु से कहिए ना, प्रभु तू मुझे छू, तू मुझे इस्तेमाल कर, जैसे पतरस को छुआ, यूहन्ना को छुआ, जैसे यीशु तेरे चेलों को छुआ, हमें भी छू दे, हमें भी छू दे। तेरे अनुग्रह से भर, तेरे आशीषों से भर। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद राजा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु जी, जो भी इन वचनों को सुन रहे, तू स्पर्श कर, स्पर्श कर, तू छू, एक नए अभिषेक से भर दे, एक नए सामर्थ्य से भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन प्रभु जी इन वचनों के अनुसार चलने वाले बन जाएं, और वचन इनके हृदयों में कार्य करे। प्रभु वचन अद्भुत चंगाइयों को भेजे, छुटकारे को भेजे। हालेलुया। प्रभु वचन के द्वारा तेरा काम एक एक के जीवन में हो। पवित्र आत्मा तू उनको भरपूर कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हमारे जवान, हमारे बच्चे, हमारे विश्वासीगण, हमारे हर एक परिवार पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलने वाले बन जाए। तू स्पर्श कर दे परमेश्वर, स्पर्श कर दे प्रभु जी, स्पर्श कर दे, तू छू दे, छू दे, छू दे। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। भर दे, भर दे, भर दे प्रभु। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद। इस सत्र में भी तूने हमें ब्लेस किया, आशीषित किया। कोटि कोटि धन्यवाद। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत, सारा जलाल हम तुझे देते हैं। छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो गहन का प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन।